वेलकम बैक टू एवरीवन। क्लास 10 की वर्कबुक हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर सेकंड कंप्लीट हो चुका है और चैप्टर थर्ड, यानी कि ये 3 चैप्टर्स की वर्कबुक हम पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे ये चैप्टर नंबर 5 की वर्कबुक। तो जिन्होंने ये 3 चैप्टर्स की वर्कबुक नहीं पढ़ी है वो एक बार ज़रूर पढ़ें उन वर्कबुक्स को, और जो फर्स्ट बार इस चैनल पे आए हैं वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। वो जो वर्कशीट है ये द्विघात समीकरण, जिसमें 3 वर्कशीट है। फर्स्ट वर्कशीट हम सॉल्व करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये वर्कशीट नंबर 9 है, द्विघात समीकरण, और इस द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वर्कशीट है ये। तो इसमें भी वही हर वर्कशीट की तरह इसमें भी जो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो पहले लिखे हुए हैं। पहले उन पॉइंट्स को एक बार रीडिंग करेंगे हम कि ax² + bx + c द्विघात समीकरण का मानक रूप कहलाता है। कि द्विघात समीकरण का किसी भी समीकरण का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c। और नेक्स्ट द्विघात समीकरण ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल और द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्य एक ही होते हैं। मीन्स हम मूल कह दें, शून्य कह दें, शून्य कह दें या ज़ीरोस कह दें या इसके हल कह दें, वो सब एक ही बात है। तो ठीक है, ये इसमें लिखा है, ये मूल होता है। मूल या शून्य एक ही चीज़ होती है। द्विघात समीकरण के मूल एक ये फॉर्मूला है जिससे हम निकाल सकते हैं -b ± √b² - 4ac/2a सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, जिस सूत्र का नाम है श्रीधराचार्य सूत्र। नेक्स्ट b² - 4ac यह निश्चित करता है कि मूल वास्तविक हैं या नहीं। यहाँ ये डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं इसको। b² - 4ac को समीकरण का विविक्त कर कहते हैं। तो ये विविक्त कर होता है b² - 4ac। एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्य हो सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि अधिक से अधिक कितने शून्य हो सकते हैं? 2 किसी भी द्विघात बहुपद के। इस बात का मीनिंग क्या है कि किसी भी द्विघात समीकरण के 2 से अधिक मूल नहीं होंगे। 2 से कम हो सकते हैं लेकिन कभी भी 2 से अधिक मूल नहीं होंगे। अतः किसी द्विघात समीकरण के भी अधिक से अधिक 2 मूल ही हो सकते हैं। वही लाइन है। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल होंगे 2 भिन्न और वास्तविक। यदि b² - 4ac > 0 है तो मूल भिन्न 2 भिन्न और वास्तविक होंगे। मतलब मीन्स वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। भिन्न मीन्स अलग अलग। और 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे b² - 4ac = 0। कि अगर किसी समीकरण में b² - 4ac 0 के बराबर है तो उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और बराबर। एक जो थर्ड कंडीशन बनती है इस पे कि b² - 4ac < 0, तो इसके मूल नहीं होंगे या काल्पनिक मूल होते हैं। इसी बात को हम काल्पनिक भी कह सकते हैं। तो ये तो इसका जो बेसिक जो भी कंसेप्ट था इस चैप्टर के अंदर, जो हमने जितना भी कंसेप्ट पढ़ा है वो सारा कंसेप्ट है ये। और इसके बाद में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो, तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, समीकरण ax² + bx + c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक व असमान होंगे यदि। तो ये तो हमने यहीं पे देख लिया, वास्तविक और असमान यानी अलग अलग कब होते हैं? जब b² - 4ac > 0, या इसी को हम लिख सकते हैं कि b² > 4ac। ये माइनस के 4ac को इधर ले जाएंगे तो यही कंडीशन बनेगी। तो ये कंडीशन हो गई b² > 4ac।
एक्स स्क्वायर माइनस 4 के मूल हैं। तो देखो इसके मूल कैसे निकालेंगे। मूल निकालने का मतलब, मूल निकलते हैं किस तरह से, इसको हम 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर रखेंगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर बराबर 4 और x बराबर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इधर लगेगा अंडर रूट और अंडर रूट के साथ में ही यहाँ पे दोनों चिन्ह लगेंगे, एक प्लस का और एक माइनस का। ये 4 2 का वर्ग होता है, इसलिए x बराबर प्लस माइनस 2। तो आंसर आ गया सेकंड। एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात हमेशा होती है। तो चर कितने भी हों, यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है रैखिक, तो रैखिक समीकरण का मतलब ही एक घात होता है। अब उसमें चर चाहे एक हो और चर चाहे एक से अधिक हो, रैखिक समीकरण है मीन्स वो उसमें घात कितनी है, चर की एक घात है। नेक्स्ट, द्विघात समीकरण के मूल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के मूल हैं। तो मूल निकालने का तरीका, ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण में मूल निकालने का तरीका वही है जो हमने सेकंड चैप्टर बहुपद में पढ़ा है कि ये है 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल। यहाँ पे देखो दो तरीके हैं, पहले हम मेथड से मूल निकाल सकते हैं या फिर ये जो मूल दिए हुए हैं इनको समीकरण में रख के चेक भी कर सकते हैं। तो निकाल ही लेते हैं हम, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही हो। तो निकालने का तरीका क्या है कि तीसरी संख्या का चिन्ह देखते हैं, पहली और तीसरी को गुणा करते हैं तो 2 और 6 12 और बीच वाली संख्या लिखते हैं, तो बीच वाली संख्या 1 है यहाँ पे। अब दो संख्याएं ढूंढेंगे जिनको घटाने पे 1 और गुणा करने पे 12 आए, तो ऐसी संख्याएं हैं 4 और 3, तो उसको रख देंगे बीच वाली संख्या की जगह। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4 माइनस 3, 4 में से 3 गए, 1 बचा, उस 1 की जगह हमने इसको लिख दिया। हल करेंगे, देखो 2x स्क्वायर माइनस 4x, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3x माइनस 6 बराबर 0। 4 पद बन गए, 2 अलग और 2 अलग। कॉमन निकालेंगे, किसका भाग जा सकता है दोनों में, 2 का, और क्या कॉमन आ रहा है, x। तो यहाँ पे 2 तो कॉमन आ गया, x की 2 घात में से 1 घात बाहर, 1 घात अंदर बचेगी। 4 में भाग देंगे 2 का, जो चिन्ह है बीच में वही का वही लगा देंगे, 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, x एक बार ही था जिसको कॉमन निकाल लिया। यहाँ पे चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ पे देखो संख्या किसका भाग जा सकता है दोनों में, 3 का, x दोनों के पास नहीं है इसलिए कॉमन नहीं आएगा। यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे हम भाग देंगे तो 2 बार। दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, सेम ही आए हैं, x माइनस 2, जो बाकी बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में रख देंगे। अब दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे, x माइनस 2 बराबर 0 या 2x प्लस 3 बराबर 0। यहाँ से आएगा x बराबर 2 और यहाँ से आएगा x बराबर, इस 3 को ले जाएंगे उधर, ये माइनस का 3 है, और 2 को इधर ले जाएंगे तो ये भाग में जाएगा -3/2। तो आंसर आएगा -3/2 और 2। तो कहाँ मिलेगा, देखो ये 2 और -3/2, ये हल हो गए। यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 के मूल समान हो तो k का मान होगा। मूल समान कब होते हैं, जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो। तो देखो यहाँ पे ये समीकरण है x स्क्वायर माइनस kx प्लस 4 बराबर 0। इसमें हम a b c लिख सकते हैं। a बराबर क्या है, x स्क्वायर का गुणांक 1, b बराबर है -k और c बराबर है 4। अब हमको निकालना है b स्क्वायर माइनस 4ac। समीकरण के मूल बराबर हैं इसलिए b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको 0।
क्यों लिखा? क्योंकि दोनों मूल समान दिए गए हैं। तो समान दिए हैं इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अब b का मान है -k, तो -k का स्क्वायर माइनस 4a का मान है 1 और c का मान है 4, ये 0 के बराबर। ये -k का स्क्वायर माइनस स्क्वायर के अंदर प्लस हो जाता है, ये 4 चौके 16 बराबर 0, ये हो गया k स्क्वायर बराबर 16। 4 का स्क्वायर होता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर जब भी हटता है दूसरी साइड दोनों चिन्ह आते हैं प्लस और माइनस। ठीक है, तो आंसर देखिए, आंसर है इसका का मूल है k का मान +2 है एक तो और एक -2 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ +2 दिया हुआ है तो हम इसी पे टिक लगा देंगे। नेक्स्ट समीकरण a - bx² + b - cx + c - a के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए, मूलों का गुणनफल जो अचर पद होता है वही मूलों का गुणनफल होता है, लेकिन उसके अलावा हमको x² का गुणांक 1 बनाना पड़ता है तब। तो देखो, ये समीकरण है a - bx² + b - cx + c - a बराबर 0। अब हमको चाहिए मूलों का गुणनफल, कहाँ मिलता है? लास्ट वाले संख्या की जगह, लेकिन कब? जब x² के साथ कोई भी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x² होना चाहिए। तो x² होगा तो मीन्स इसको हटाना पड़ेगा, और हटाएंगे कैसे कि इसको सबके बटे में भेज देंगे, भाग लगा देंगे मीन्स इसका। तो ये b - c बटा a - b, ये यहाँ पे भाग में आ जाएगा, यहाँ तो भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा c - a/a - b। अब ये मानक रूप बन गया। मानक रूप क्या होता है? x² प्लस अल्फा प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा x, और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो ये मानक रूप होता है जब शून्यक और उस तरह से दिए हुए हों, दोनों शून्यक दिए हों तब। तो ये शून्यकों का गुणनफल होता है यहाँ पे, और मीन्स और समीकरण में जहाँ पे अचर पद होता है वहाँ पे। तो शून्यकों का गुणनफल होगा जो अचर पद। अब अचर पद क्या है? c - a/a - b। तो कौन सा ऑप्शन? c - a/a - b, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो, द्विघात समीकरण के मूल 1 तथा बीटा हो तो 1 + बीटा, यानी कि दो मूल हैं, एक है 1 और एक है बीटा, और इन दोनों का योग। तो मूलों का योग कहाँ लिखा हुआ होता है? यहाँ पे बीच वाली संख्या की जगह, लेकिन पहले इसको इस तरह लिखेंगे, x² + 3/2x और -4 में भाग देंगे 2 का, तो ये 2 बार जाएगा बराबर 0। समीकरण में हमने x² का गुणांक 1 बना दिया। अब हम मूलों का योग है, ये मूलों का योग, ये है 1 + बीटा, क्योंकि एक मूल है 1 और एक मूल है बीटा, तो दोनों का जोड़ किसके बराबर? -b/a के। यहाँ पे b की जगह क्या है? -3/2 और a की जगह है 1, इसलिए ये आंसर आ गया -3/2। अगली, द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति कैसे पता चलती है? हम डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर निकालते हैं, जिसका मान होता है b² - 4ac। यहाँ पे a b c लिख सकते हैं, a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर -1। a x² के साथ वाली संख्या, b x के साथ वाली संख्या और c अचर पद। मान रखेंगे, देखो
1 का स्क्वायर -4, ए का मान है 1 और सी का मान है -1, तो ये आंसर आएगा 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये प्लस हो गया -4, तो ये आंसर 5 और 5 इज ग्रेटर देन 0। तो मूल वास्तविक एवं भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान कब होते हैं? तो समान कब होते हैं? जब बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 हो, तो तब मूल समान होते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 में की घात क्या है? ये समीकरण है, x की अधिकतम घात ही समीकरण या बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पे घात होगी x की सबसे ज़्यादा घात कितनी है यहाँ पे? ये 1 घात और ये 2 घात, तो इसकी पूरे बहुपद की घात भी कितनी होगी? 2। तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चंस की वर्कशीट थी, फर्स्ट जो द्विघात समीकरण की फर्स्ट वर्कशीट, एंड ये वर्कशीट का जो हमारा पेपर्स चल रहे हैं कंटिन्यू, उसकी ये नंबर 9 की वर्कशीट सॉल्व हो गई है आज। तो वीडियोस कैसी लग रही हैं कमेंट ज़रूर करें, और इसके साथ साथ चैप्टर के वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लें, जितना टाइम निकाल के, जितना जल्दी हो सके उतना, और उसके बाद में ये सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें। जिनको पहले से क्वेश्चंस आते हैं, जिनका रिवीजन अच्छा है, जो पहले से पढ़ चुके हैं, जिनको यहाँ पे सॉल्यूशन बताने से पहले भी अगर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्यूशन आता है, तो वो एक बार वीडियो को पॉज करके और कमेंट करके आंसर ज़रूर लिखें, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आपका जो बेसिक है उसका भी आइडिया लगेगा कि आपको कितना पहले से आता है। इस चैप्टर का जो बेसिक आपको नॉलेज है वो कितनी याद है और कितना याद करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से वीडियोस को पढ़ें, टाइम निकालें, अपना डेली का एक वर्कशीट सॉल्व करें और उसके साथ जो चैप्टर है उसके क्वेश्चंस भी पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।